कहानी डीएसपी का बाप। भाग 2 न्याय की शुरुआत। सुबह का अखबार लोगों के घरों में पहुंचा। पहले पन्ने पर बड़ी हेडलाइन थी, डीएसपी ने बैंक में बुजुर्ग के अपमान पर की सख्त कार्रवाई, समाज में मचा हड़कंप। नीचे फोटो थी, डीएसपी अभिषेक तिवारी वर्दी में खड़े बैंक के गेट पर भीड़ के बीच। पूरा शहर गूंज गया, कहीं चर्चा, कहीं तारीफ तो कहीं जलन। ऑफिस में सबके चेहरे गंभीर थे। सब इंस्पेक्टर जोशी बोला, सर मीडिया वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि आपने बैंक वाले पर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की। अभिषेक शांत स्वर में बोले, क्योंकि जो इज्जत एक आदमी को नहीं दे सकता वो अपनी ड्यूटी के लायक नहीं है। लेकिन सर, लोग कह रहे हैं कि आपने अपने पिता का मामला पर्सनल ले लिया। अभिषेक ने टेबल पर रखी फाइल बंद की। जो अपने पिता का सम्मान नहीं रख सकता वो किसी और का क्या रखेगा। ये पर्सनल नहीं, प्रिंसिपल है जो आजकल लोगों में खो गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बैंक के बाहर मीडिया, कैमरे और लोगों का हुजूम। कई बुजुर्ग लोग प्ले कार्ड लिए खड़े थे। हम भी इंसान हैं, हमें भी सम्मान चाहिए। डीएसपी साहब को सलाम। चाय वाली गुड़िया सबको चाय बांट रही थी। लो भाई, आज तिवारी जी का नाम फिर से चमक गया। भीड़ में वही रवि शेयर कोने में खड़ा था, चेहरे पर शर्म पर मन में डर और गुस्सा दोनों। उसका दोस्त बोला, यार तू तो गया, ट्रांसफर तो पक्का है। रवि बुदबुदाया, देख लेना, डीएसपी भी इंसान है, आज नहीं तो कल मुझे माफी मांगनी पड़ेगी उसे। उस शाम घर पर पिता पुत्र साथ बैठे। टेबल पर चाय और कमरे में एक अजीब सन्नाटा। बेटा, रामस्वरूप बोले, तूने जो किया उससे लोग मुझे नहीं खुद को देख रहे हैं। पर याद रख, बदला मत लेना, बदलाव लाना। अभिषेक मुस्कुराया, पापा अब बदला नहीं, सुधार होगा। क्या करने का सोच रहा है तू? शहर में एक अभियान शुरू करूंगा, सम्मान हर उम्र का। हर सरकारी दफ्तर में सीनियर सिटीजन डेस्क बनेगी, जहां बुजुर्गों के साथ इंसानियत से बर्ताव होगा। रामस्वरूप की आंखें भर आईं। तू वही कर रहा है जो मैंने पढ़ाते वक्त बच्चों को सिखाया था। सम्मान कभी भीख में नहीं मांगा जाता, उसे कर्म से जीता जाता है। अगले दिन टीवी चैनल ने लाइव इंटरव्यू किया। रिपोर्टर, डीएसपी साहब, आपने एक छोटे से बैंक शेयर के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अभिषेक, क्योंकि वो कदम छोटा नहीं था। एक बुजुर्ग को भिखारी कह देना केवल गलती नहीं, समाज की बीमारी है। आज किसी के पिता को अपमानित किया गया, कल आपका नंबर भी आ सकता है। रिपोर्टर, तो अब आगे क्या? अभिषेक, अब से हर थाना, हर बैंक, हर दफ्तर में एक सम्मान डेस्क बनेगी। मैंने प्रशासन से बात की है, बुजुर्गों के लिए अलग लाइन, अलग सुविधा और सबसे जरूरी सम्मान। टीवी चैनल का एंकर बोला। डीएसपी तिवारी बने बुजुर्गों की आवाज। कुछ दिन बाद वही बैंक फिर से भीड़ से भरा था, पर इस बार माहौल अलग था। दीवार पर बड़ा बैनर लगा था, सीनियर सिटीजन स्पेशल काउंटर, आपकी सेवा हमारा सम्मान। रवि अब वहां नहीं था। उसकी जगह बैठा था नया शेयर, जो हर बुजुर्ग को नमस्ते कहकर बुलाता था। गुड़िया बाई हंसते हुए बोली, देखा, अब बैंक में इंसानियत भी आ गई है। लोग कहने लगे, डीएसपी तिवारी ने तो सिस्टम बदल दिया। शहर से दूर रवि को ट्रांसफर कर दिया गया था। एक सुनसान गांव के बैंक में वो अकेला बैठा था और मेज पर रखा अखबार पढ़ रहा था। उसमें खबर थी, डीएसपी अभिषेक तिवारी को सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रवि ने धीरे से अखबार मोड़ दिया। आंखें भर आईं। काश उस दिन मैंने बस बाबा कहकर मुस्कुरा दिया होता। सिटी हॉल में बड़ा कार्यक्रम हुआ। मंच पर डीएसपी अभिषेक और सामने बैठे उनके पिता रामस्वरूप। डीएम ने कहा, इस शहर ने पहली बार देखा कि वर्दी का मतलब केवल ताकत नहीं, संवेदना भी है। अभिषेक ने मंच से भाषण दिया, आज मैं जो हूं वो अपने पिता की वजह से हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि सम्मान किसी पद से नहीं, व्यवहार से मिलता है। आज हर बुजुर्ग को प्रणाम करता हूं। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ हफ्तों में शहर बदलने लगा। ऑटो ड्राइवर बुजुर्गों से किराया कम लेने लगे। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, दादी दादा का सम्मान करो, वही तुम्हारा अनुभव है। एक दिन एक छोटा लड़का बैंक में आया। अपनी दादी के साथ लाइन में खड़ा था। शेयर ने कहा, मैडम आप बैठ जाइए, मैं कागज ले लेता हूं। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, आपको डीएसपी तिवारी ने सिखाया क्या? शेयर हंस पड़ा, हाँ बेटा, वही तो असली टीचर हैं। रात को अभिषेक बालकनी में बैठे थे। आकाश में चांद निकला था। पीछे से पिता आए, बोले, बेटा आज लोग मुझे नहीं तुझे सलाम करते हैं। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा, ये सलाम आपको है। आपके अपमान ने मुझे इंसान बना दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और पिता ने बोले, सम्मान वो धरोहर है जो वसीयत में नहीं, संस्कारों में मिलती है। जो इसे समझ ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। भाग 2 यहीं पर समाप्त हुआ। अगले भाग 3, जब सिस्टम बोलेगा माफी। इसमें दिखेगा कि कैसे अभिषेक पूरे राज्य में एक अभियान शुरू करता है और वही बैंक शेयर एक दिन उसके सामने फिर आता है, माफी नहीं मांगने बल्कि एक नई शुरुआत करने। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।